हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ डीमन स्लेयर एपिसोड 1 यानी कि सीज़न के एपिसोड 1 के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तानजीरो नेज़ुको को उठा के जा रहा होता है और तब तक नेज़ुको डीमन बन चुकी होती है और पूरा सीन पलट जाता है। फिर हम देखते हैं कि तानजीरो की मम्मी उसके गाल पोंछ रही होती है क्योंकि वो बहुत गंदे हो जाते हैं। और फिर तानजीरो की मम्मी उससे कहती है कि वो चारकोल बेचने इतनी स्नो में ना जाए, लेकिन तानजीरो कहता है कि वो अपने स्मेलिंग सेंस की वजह से सब कुछ पता कर सकता है, उसको खतरे की देरी नहीं है। और फिर वो उसके छोटे भाई रोने लग जाते हैं और उससे कहते हैं कि हमको भी ले जाओ, लेकिन तानजीरो बोलता है तुम इतनी बर्फ़ में नहीं जा सकते मेरे साथ। और फिर तानजीरो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ से बहुत अच्छा सामान लाऊंगा। और फिर वहाँ से तानजीरो चले जाता है और वहाँ पे फिर तानजीरो चले जाता है उस गांव में, शहर में तो नहीं, गांव में चले जाता है। और फिर वहाँ पे एक लड़की एक आदमी को मार रही होती है और उससे कह रही होती है कि ये तुमने प्लेट तोड़ी है। और फिर वो लड़का उसके पास आके कहता है कि तानजीरो, उसको जानता होता है, तो वो कहता है कि तानजीरो ये प्लेट क्या मैंने तोड़ी है। तानजीरो सुन के उस प्लेट को कहता है कि नहीं, ये प्लेट तुमने नहीं, एक बिल्ली ने तोड़ी है। और वो लड़का उसके पैर पड़ने लग जाता है और फिर वो चारकोल बेच के जा ही रहा होता है वहाँ से, लेकिन तब तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा रात हो चुकी होती है। और तानजीरो और एक अंकल जो तानजीरो को जानते होते हैं, तो उनको वो कहता है, वो अंकल उसको कहते हैं कि तुम इतनी रात में मत जाओ। तानजीरो पूछता है क्यों, और ये है उन अंकल का शक्ल। तो तानजीरो पूछता है क्यों, तो वो अंकल कहते हैं कि रात में बहुत ज़्यादा डीमंस होते हैं, इस वजह से तो मेरे घर पे रहो। लेकिन तानजीरो बोलता है मेरी स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, इसलिए मैं जा सकता हूँ। तानजीरो के ना मानने के बाद भी वो अंकल उसको रोक लेते हैं और वो उसको अपने घर में खाना देते हैं। और लेकिन तानजीरो पूछता है कि ये डीमंस के बारे में पूछता है, लेकिन वो अंकल कुछ भी नहीं बताते। तो सुबह उठने के बाद तानजीरो वहाँ से जा ही रहा होता है और जैसे ही वो अपने घर के पास पहुँचता है, उसको बहुत ही गंदी बदबू आती है और वो भाग के जाता है अपने घर के पास। और फिर वो देखता है कि उसकी पूरी की पूरी फैमिली मर चुकी होती है डीमंस की वजह से। सॉरी गाइज, मेरे पे उसकी फ़ोटो नहीं मिली और मुझको, लेकिन यहाँ मांगा की फ़ोटो है मेरे पे। तो वो उसके बाद पूरी फैमिली को देखता है मरा हुआ और वो रोने लग जाता है। लेकिन वो नेज़ुको को छू के देखता है कि उसको पता चलता है कि उसकी बहन अभी भी जिंदा है। वो बिना किसी देरी के लिए नेज़ुको को अपने पीछे उठा के भागने लग जाता है पूरी बर्फ़ में। और यहीं से हमारा सीन कंटिन्यू होता है जहाँ से सीन पूरा पलटा था। तो वो तानजीरो और नेज़ुको को लेकर भागने लग जाता है, लेकिन उसको नहीं पता होता कि उसकी बहन डीमन बन चुकी है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है और उसको पहाड़ से गिरा देती है। और तानजीरो पहाड़ से गिरने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द में होता है। और इसके आगे हम देखते हैं कि नेज़ुको उसको मार ही रही होती है, लेकिन पीछे से कोई भाग के आता है और वो और कोई नहीं, हमारा प्यारा ग्यूटोमियो का होता है, क्योंकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है डीमन स्लेयर को और सारे एनिमे से। और वो तानजीरो को बचा लेता है और नेज़ुको को पकड़ के उसको मारने वाला होता है, लेकिन तानजीरो नेज़ुको को पकड़ के हट जाता है और जिसकी वजह से तानजीरो की चोटी पूरी कट जाती है। और फिर वो क्या बोलते हैं, ग्यूटोमियो का नेज़ुको को इतनी तेज़ पकड़ के भाग जाता है कि तानजीरो को एहसास ही नहीं होता और वो उसको मारने लग जाता है ग्यूटोमियो का। लेकिन तानजीरो ग्यू को मना कर, सॉरी गाइज एक मैसेज आ गया था, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन वो उसको मारने से बोलता है कि वो मेरी बहन है इसलिए उसको मत मारो, लेकिन ग्यूटोमियो का समझता ही नहीं और उसको फिर से मारने लग जाता है। लेकिन तानजीरो गुस्से में आके उस पर अटैक कर देता है पूरी जान लगा के। और वो अपनी कुल्हाड़ी को प्रिटेंड करता है कि उसने कुल्हाड़ी लेकर भाग रहा है, लेकिन उसने कुल्हाड़ी फेंक दी होती है। तानजीरो खाली हाथ लेके भाग रहा होता है और उसके मुंह पे पत्थर मारता है, जिससे ग्यू को कुछ भी नहीं होता है। और फिर वो ग्यू अपनी शॉर्ट के पीछे से तानजीरो के कमर में मारता है और वो बेहोश हो जाता है वहीं पे। और फिर उस ग्यू को एहसास होता है कि उसकी तानजीरो की कुल्हाड़ी ऊपर से आ रही होती है और उसे जस्ट 1 सेकंड पहले डॉज हो जाता है और वो सोचता है कि अगर मैं डॉज ना होता तो मैं मर चुका होता। लेकिन फिर नेज़ुको उसको पीछे से मार के तानजीरो को बचाने चली जाती है और ग्यू को यहीं से समझ आ जाता है कि नेज़ुको
तांजीरो को सेव करना चाहती है और वो तांजीरो को नहीं मारेगी। और फिर ग्यू उस पर रहम करके तांजीरो को नेज़ुको के मुंह में, नेज़ुको को भी बेहोश करके नेज़ुको के मुंह में एक बांस बांध देता है, जिसके बैम्बू बांध देता है, जिसके वजह से वो अपना मुंह नहीं खोल सकती और किसी को भी मार नहीं सकती। और तांजीरो के उठने के बाद ग्यू पेड़ पे खड़ा होता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें, तो तांजीरो उसका बहुत बहुत थैंक यू कहता है कि उसने उसकी बहन को नहीं मारा, और वो ऐसे उसके मुंह में वो लगा देता है बैम्बू। और इसी के साथ तांजीरो वहाँ से चले जाते हैं और हमारा एपिसोड 1 यहीं ख़त्म हो जाता है। सॉरी गाइस अगर मैंने कुछ मिस किया होगा तो गाइस मैं जानता हूँ मैंने बहुत कुछ मिस किया होगा, तो मुझे माफ़ कर देना और लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।